नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। आज के इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे रास्ते में मिलने वाला हर राहगीर हमारा दोस्त नहीं होता और कैसे इंसानी रूप में शैतान के नुमाइंदे हमारा शिकार करने इस दुनिया में आते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बरसात का मौसम था। अरविंद बस स्टॉप से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। बस स्टॉप से उसकी गांव की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की होगी, पर अरविंद को रास्ता ठीक से याद नहीं था क्योंकि 18 साल बाद अरविंद अपने गांव वापस आया था। इन 18 सालों में सब कुछ बहुत बदल चुका था। जो रास्ता अरविंद पल भर में पार कर जाता था, आज उसे वो रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इसी वजह से अरविंद को शायद रास्ता पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। चलते चलते अरविंद एक चौराहे तक पहुंचा। चौराहे के एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी उसे दिखा। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में एक लालटेन भी था। बुजुर्ग की नज़र अरविंद पर पड़ी और उसने अरविंद से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरविंद ने भी अपने थके हुए स्वर में बुजुर्ग को जवाब दिया, बेलापुर जा रहा हूँ, पर रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़ा बोला, तो सावधान रहना, तुम चौराहे पर आ पहुँचे हो जहाँ वो रहती है। अरविंद हंसते हुए कहा, कौन वो? क्या आप उस चौराहे वाली डायन की बात कर रहे हो? चाचा, वो बस एक भूत प्रेत की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा है बेटा, अगर हिम्मत है तो सुनो। गांव से बाहर एक उजाड़ चौराहा है। वहाँ कोई दीपक नहीं जलता, कोई आदमी अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रहती है एक जवान औरत। शायद औरत कहना गलत होगा, वो एक डायन है। कभी वो एक किसान की बेटी थी, नाम था ललिता। दौलत और अंतहीन जवानी के लालच में उसने अपने आप को तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त कर दिया और एक अमावस की रात उसने खुद को शैतान को सौंप दिया। उस दिन से वह सुंदर भी दिखती और डरावनी भी। हर अमावस की रात को वो किसी अकेले राहगीर को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती थी। वो कोई भी हो सकता है, चरवाहा, साधु, मजदूर, कोई राहगीर भी, जो भी मिले। धीरे से उनके कानों में पूछती, रास्ता भूल गए हो क्या? और फिर वो उन्हें अपने साथ जंगल के भीतर ले जाती, जहाँ वो अपनी साधना करती थी। वहाँ एक पत्थर का घेरा था। वहाँ पहुँचते ही हाथ पांव अपने आप उस पत्थर से चिपक जाते और वो चुड़ैल एक दराती से अपने शिकार की छाती को चीर देती। खून टपकता नहीं था, सीधा यज्ञ वेदी में जाकर समा जाता। तांत्रिक मंत्रों की गूंज और चीखों का समागम पूरे जंगल को कंपा देती। कहते हैं जिनकी बलि चढ़ती उनकी आंखें मरने के बाद भी खुली रह जाती और शैतान उनकी आत्मा तब तक चूसता रहता था जब तक उनकी आखिरी सांस न निकल जाए। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर एक अमावस की रात उस डायन को बलि के लिए कोई नहीं मिला। फिर इसी बरगद के पेड़ के नीचे एक भूखा लड़का उसे मिला, जो लगभग 12 वर्ष का होगा। डायन ने उस बच्चे को खाने का लालच दिखाया और अपने साथ जंगल के अंदर ले गई।
फिर उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। डायन ने उसे जमीन पर पटका। उसके हाथ पांव अपने आप ही बंध गए और वो दराती से उसकी छाती काटने लगी। पर इस बार कुछ अजीब हुआ। उसके सीने से खून नहीं बल्कि काला धुआं निकला। लड़का कराहने की जगह हंसने लगा और कहा, कब तक दूसरों की बलि देती रहोगी? अब कुर्बानी देने की बारी तुम्हारी है। उस लड़के की आंखें गहरी खाई जैसी बन गई। उसके दांत जानवर जैसे हो गए। डायन को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं है, ये वही दानव है जिसके लिए वो सालों से बलि दे रही है। कई सारी जड़ें जमीन फाड़कर निकली और उस डायन को जकड़ने लगी। फिर उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। वो जड़ें उसके मुंह में घुसकर उसका पेट फाड़ डाली। खून के छींटें सीधा उसी शैतानी पत्थर पर गिरी जहां पर वो दूसरों की बलि देती थी। ललिता की आत्मा चिल्लाती रही पर उसे मुक्ति नहीं मिली। उस रात के बाद वो डायन कभी नहीं दिखी, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी दानव की दासी है और आज भी चौराहे पर वो अपने मालिक के लिए शिकार ढूंढती रहती है और उसकी बलि देती है। इतना कहकर उस बूढ़े ने अपनी कहानी का अंत किया। फिर अरविंद ने उससे घबराकर पूछा, अगर कोई वो आवाज़ सुने और उसका पीछा करे तो क्या होता है? बूढ़े ने लालटेन ऊंचा किया। लालटेन की टिमटिमाती लो में उसका चेहरा भयानक दिख रहा था और उसने धीरे से कहा, अगले दिन उसके शरीर के टुकड़े पेड़ों में लटके हुए मिलते हैं मगर सिर कभी नहीं मिलता। अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने फुसफुसाते हुए पूछा, चाचा, तुमने ये कहानी कहाँ सुनी थी? बूढ़े ने मुस्कुराया और उसकी आंखें अचानक से काली हो गई, मानो किसी गहराई में डूब गई हो। बेटा, मैंने ये कहानी देखा नहीं या सुना नहीं, ये मेरी खुद की आप बीती है। और फिर अचानक से एक धीमी आवाज़ अरविंद के कानों में गूंजने लगी, एक औरत की, बिल्कुल उसके पास से। रास्ता भूल गए हो क्या? लालटेन की रोशनी बुझ गई और उसके बाद किसी ने अरविंद को कभी नहीं देखा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या आप बीती है तो आप लोग वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी में आप वो कहानी हमें डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।